ये सामने एलिफेंट व्यू पॉइंट है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कार्तिक और आज हम आए हैं महाबलेश्वर में। महाबलेश्वर और पंचगिनी ये दोनों पास पास में हिल स्टेशन है। तो मैं आपको 3 दिन की कंप्लीट टूर गाइड करने वाला हूं। 2 दिन हम महाबलेश्वर में घूमेंगे और 1 दिन हम पंचगिनी घूमने के लिए जाएंगे। महाबलेश्वर तक पहुंचने के लिए मुंबई या पुणे से भी डायरेक्ट बसेस लेके भी आ सकते हैं। और महाबलेश्वर में स्टे करने के लिए यहाँ पे मेन मार्केट में बहुत सारी होटल्स है। हमने यहाँ पे होटल वेंकटेश में स्टे किया हुआ था। यहाँ पे प्योर वेज खाना भी मिलता है, तो अगर आपको यहाँ पे खाना खाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। और रूम की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी रहती है। हमने 1700 रुपीज़ में यहाँ पे रूम बुक किया था। डे 1 में आप ओल्ड महाबलेश्वर की टूर बुक कर सकते हो। यहाँ पे महाबलेश्वर दर्शन की बस भी चलती है, तो इसमें भी जा सकते हो। ओल्ड महाबलेश्वर है और यहाँ पे 3 टेम्पल्स है। महाबलेश्वर के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में से ही एक है पंचगंगा मंदिर। और इस मंदिर के अंदर यहाँ पे 5 नदियाँ कृष्णा, वेना, कोयना, सावित्री और गायत्री, ये पांचों नदी का संगम होता है और यहाँ से इस गोमुख से इस कुंड में आता है। तब जब भी आओ तो इस पवित्र कुंड में यहाँ पे जरूर आना। यही है महाबलेश्वर भगवान का मंदिर और अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने आपको अंदर से नहीं दिखाया दोस्तों। तो हम यहाँ पे दर्शन करेंगे और उसके बाद दूसरे प्लेस में देखने के लिए जाएंगे। महाबलेश्वर मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर आया हुआ है कृष्ण भगवान का मंदिर। और इस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग भी आई हुई है, तो आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए जरूर आना। पंचगंगा मंदिर में जो कृष्णा नदी थी, वो कृष्णा नदी यहाँ से ही पानी आता है। और यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी है, तो आप यहाँ पे भी देखने के लिए जरूर आना दोस्तों। ओल्ड महाबलेश्वर से हम आगे आए हैं और यहाँ पे 7 पॉइंट है देखने के लिए। तो शायद पॉइंट में से सबसे पहला जो पॉइंट है वो हंटिंग पॉइंट है, जहाँ पे यहाँ से ब्रिटिश लोग यहाँ पे से हंटिंग करते हैं। चलो आपको दिखाता हूँ दोस्तों। एकदम फॉग है तो आपको ज़्यादा तो नहीं दिखेगा। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे इको पॉइंट है, तो हमें यहाँ से लाउडली कुछ आवाज़ लेना है, तो सामने से आवाज़ आएगा। लेकिन माथेरान में तो कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। चलो देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे है मालकोम पॉइंट है और यहाँ से आप देख सकते हो आर्थर सीट, तोरणगढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट और सावित्री वैली। तो ये है टाइगर स्प्रिंग पॉइंट और यहाँ पे ये नेचुरल पानी आता है। आपको पीना है तो आप ये पी सकते हो। अभी यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है, सबसे अच्छा सबसे बेस्ट है, वो है आर्थर सीट पॉइंट। और ये पॉइंट है, यहाँ पे आगे हमें जाना है अभी भी। और बारिश बहुत सारा चालू हो गया है, लेकिन फुल फॉग है यहाँ पे। अभी फिर से एक बार हम रुके हैं यहाँ पे 2 पॉइंट देखने के लिए। चलो चाहते हैं, एक सावित्री पॉइंट है और दूसरा भी एक पॉइंट है। और मानसून की यही मजा है दोस्तों। हम यहाँ पे थोड़ी सीढ़ी उतरने के बाद पहुंच गए हैं। कैसल रॉक पॉइंट है यहाँ पे। तो अभी हम हमारे लास्ट पॉइंट के लिए आए हैं, जिसका नाम है सावित्री पॉइंट। और आप यहाँ पे सनसेट को भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। तो जब यहाँ पे फॉग नहीं रहेगा, तब आप ग्रीनरी और सनसेट दोनों यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। तो आज हमारा महाबलेश्वर में दूसरा दिन है और आज हमने एक टैक्सी बुक की है 2500 रुपीज में। और 3 टूर हमने यहाँ पे बुक किया हुआ है, जिसमें पहला प्रतापगढ़ फोर्ट है और दूसरा जो मेन प्लेसेस अभी बाकी है, वो सभी प्लेसेस आपको अभी आगे दिखाऊंगा। और यहाँ पे एक ट्रेडिशनल विलेज आता है, जिसमें 450 साल पुराने ट्रेडिशनल विलेज है। चलो आपको दिखाता हूँ दोस्तों। और ये प्रतापगढ़ वाली टूर आप यहाँ पे महाबलेश्वर दर्शन की जो बस है, उसमें भी कर सकते हो दोस्तों। तो हमारा दूसरा प्लेस है प्रतापगढ़ फोर्ट और यहाँ पे जाने के लिए 450 जितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तो अभी हम जाएंगे प्रतापगढ़ फोर्ट के लिए। तो यहाँ पे हम थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे सामने प्रतापगढ़ फोर्ट है। और यहाँ पे इस तरफ 2 से 3 पॉइंट है देखने के लिए, जहाँ पे भवानी माता जी का मंदिर है। चलो यहाँ से आगे हमको दिखाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो यहाँ पे केदारेश्वर महादेव का मंदिर है, यहाँ पे दर्शन करना है। और उसके सामने ही यहाँ पे एक शिवाजी महाराज का बड़ा सा स्टेच्यू आया हुआ है। और लास्ट में हमें जाना ही यहाँ पे प्रतापगढ़ किले की जो सबसे ऊपर का भाग है, जहाँ पे फ्लैग लहराता है और यहाँ पे ये व्यू पॉइंट आया हुआ है।
तो अभी हम महाबल सिटी से दूसरी तरफ आए हैं और यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो वेना लेक है। यहाँ पे टिकट बारी है 400 रुपीज़ में आधा घंटा, 800 रुपीज़ में 1 कलाक, लेकिन आप शेयरिंग भी कर सकते हो। तो वेना लेक से थोड़ा आगे जाते हैं तो यहाँ पे फिर से एक दो आ जाता है स्ट्रॉबेरी गार्डन, और आपको ये स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो दोस्तों। महाबलेश्वर सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है यहाँ की स्ट्रॉबेरी, और यहाँ पे आप घूमने के लिए आ रहे हो तो यहाँ पे एक बार स्ट्रॉबेरी का जो क्रीम शेक है वो ज़रूर ट्राई करना। तो स्ट्रॉबेरी गार्डन से थोड़ा 5 मिनट ड्राइविंग से आगे जाते हैं तो यहाँ पे 4 पॉइंट है देखने के लिए, और दो दो पॉइंट पास पास में ही है। तो ये सामने एलिफेंट व्यू पॉइंट है, और इसे नीडल होल व्यू पॉइंट भी कहते हैं। जो यहाँ पे जो होल है इसे नीडल होल व्यू पॉइंट कहते हैं, और यहाँ पे ये जो व्यू है वो काफ़ी खूबसूरत है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है केट्स व्यू पॉइंट, और यहाँ पे भी काफ़ी सारी पब्लिक है तो आप यहाँ पे भी जरूर आना दोस्तों। तो पीछे हमने केट्स पॉइंट देखा, और यहाँ पे इको पॉइंट है, और यहाँ पे आपको ये गोलमाल का जो बुलेट है उस पर फोटो खींचवाना है तो वो भी कर सकते हो। और यहाँ पे ये इको पॉइंट है, चलो आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये 4 पॉइंट देखने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे एक लिंगमाला वाटरफॉल है, और यहाँ पे एंट्री टिकट है 25 रुपीज़ का। तो चलो यहाँ पे हम देखने के लिए जाते हैं। हम टूर में जाते हैं तो ये सब प्रीफर करते हैं कि ये पहला वाला वाटरफॉल देखने के लिए जाओ, तो ये पहला वाला वाटरफॉल है। लेकिन 750 मीटर दूर जाओगे तो इससे भी आगे थोड़ा जाना पड़ता है, तो सामने से ये खूबसूरत व्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी लिंगमाला वाटरफॉल से थोड़ा आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक गणेश मंदिर है, और दूसरे भी 3 से 4 पॉइंट है, एक विल्सन वैली है। चलो आपको दिखाता हूँ दोस्तों। पहला यहाँ पे स्वयंभू गणपति जी का मंदिर आया हुआ है, तो हम यहाँ पे दर्शन करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे गणपति मंदिर में दर्शन किए, और प्लोटो पॉइंट है और विल्सन पॉइंट, विल्सन वैली पॉइंट है। वहाँ पे जाने के लिए कुछ ऐसा जंगल में अंदर जाना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे 100 रुपीज़ में गाइड किया है। अंग्रेजों के नाम पे रखा हुआ है विल्सन वैली व्यू पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे एक प्लेटो पॉइंट है, जो छोटे छोटे पत्थर रहते हैं उसे प्लेट कहते हैं। ऐसे ही एक बड़ा सा पत्थर से व्यू पॉइंट बनाया हुआ है जिसे प्लेटो पॉइंट कहते हैं। तो ये विल्सन पॉइंट के थोड़े आगे आया हुआ है। एक ही पॉइंट है और दो नाम दिए गए हैं, इसमें ये जो जंगल है वैली है ये प्लेटो पॉइंट ही कहते हैं इसको। और यहाँ पे जो चेयर जैसा है पत्थर के ऊपर ब्रिटिश लोग बैठ के यहाँ से हंटिंग करते थे, शिकार करते थे यहाँ से, और आप इस व्यू को एंजॉय भी कर सकते हो दोस्तों। तो अभी यहाँ पे ये विल्सन वैली पॉइंट था और एक हंटिंग पॉइंट था, वो देखिए अभी हम जा रहे हैं। और यहाँ पे एक सनसेट पॉइंट भी है, लेकिन अभी मानसून के टाइम में यहाँ पे जो सनसेट पॉइंट है इस तरह का इस साइड पे वो अभी बंद रखते हैं, क्योंकि 5:30 बजे ये जंगल के फॉरेस्ट के रास्ते सब बंद कर देते हैं। तो अभी ये कोई भी टूर वाले यहाँ पे सनसेट पॉइंट पे नहीं जाने देते। तो चलो यहाँ से हम जाएंगे महाबलेश्वर की ओर। मेन मार्केट में ही हनुमान जी का भी एक काफ़ी बड़ा मंदिर है, तो आप यहाँ पे भी दर्शन करने के लिए जरूर आ सकते हो दोस्तों। तो महाबलेश्वर में हमारी जो टूर रहती है वो शाम को 6 बजे एंड हो जाती है, और कहीं पे भी घूमने जाओगे तो 6 बजे आपकी टूर यहाँ पे एंड कर ही देंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे मार्केट पे आओ, और यहाँ पे आप मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, और कुछ खाना है तो काफ़ी सारे होटल एंड रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप खा सकते हो। महाबलेश्वर को एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम जाएंगे यहाँ से पंचगिनी के लिए। तो हमने यहाँ पे हमारी जो होटल है वहीं से ही टैक्सी बुक की हुई है, तो चलो यहाँ से हम जाते हैं पंचगिनी के लिए। तो महाबलेश्वर से हम पंचगिनी जा रहे हैं, तो रास्ते में यहाँ पे सबसे पहला हमारा पॉइंट आया है, और यहाँ पे एक वेक्स म्यूजियम है, एक्वेरियम है, और यहाँ पे एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती है, कुछ गो कार्टिंग है। चलो आपको दिखाता हूँ और क्या रेट रहता है वो भी दिखाता हूँ दोस्तों। म्यूजियम, एक्वेरियम और 9D सिनेमा, इसकी आप 600 रुपीज़ में कंबाइन टिकट ले सकते हो, जिसमें पहले एक्वेरियम देखेंगे, उसके बाद देखने के लिए जाएंगे यहाँ पे वैक्स म्यूजियम आया हुआ है, काफ़ी सारे यहाँ पे वैक्स के स्टेच्यू बनाए हुए हैं, और लास्ट में आता है 9D का सिनेमा। अब 3D शो देखने के बाद आपको यहाँ पे गो कार्टिंग है, आपको यहाँ पे गाड़ी चलाना है तो आप वो भी कर सकते हो।
तो अभी हमें जाना है यहाँ पे एक, आप भी अपना व्हीकल लेके भी आते हो तो भी यहाँ पे जरूर आना। मिनी चिक्की है यहाँ पे, और इसका खुद का ही यहाँ पे पीछे फैक्ट्री लगा हुआ है, और आप यहाँ पे चिक्की टेस्ट भी कर सकते हो, और यहाँ से चिक्की लेने के जाना, और यहाँ पे एकदम फ्रेश माल मिलता है। तो अभी यहाँ पे हमारा एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो यहाँ पे एक एडवेंचर पार्क है, तो आपको यहाँ पे आना है और आपको स्किप करना है, स्किप भी कर सकते हो। एडल्ट की 300 रुपीज़ और चिल्ड्रन की 200 रुपीज़ एंट्री टिकट रहती है। तो अभी हम आए हैं पंचगिनी की सबसे पॉपुलर जगह पे, जिसे टेबल लैंड व्यू पॉइंट भी कहते हैं, और ये एशिया का सबसे सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है। 4000 फीट की ऊंचाई पर आया हुआ है, और यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट है देखने के लिए। तो चलो आपको दिखाता हूँ दोस्तों। पहला यहाँ पे है डेविल किचन, पांडव यहाँ पे रहते थे और पांडव का यहाँ पे किचन रहता था। दूसरा ये शूटिंग पॉइंट है, जहाँ पे बहुत सारे मूवी का शूटिंग हुआ था। तीसरा पॉइंट जो है वो पांडवों के पैर के निशान है। 2 से 3 जगह पे यहाँ पे निशान आए हुए हैं। यहाँ पे एक तालाब भी है, जहाँ पे गणेश भगवान की जो विसर्जन रहती है, गणपति विसर्जन करते हैं, वो यहाँ पे करते हैं। और जो 5वां पॉइंट है वो है यहाँ पे टाइगर केव्स आई हुई है। 2 केव से अलग अलग, दोनों को टाइगर केव्स ही बोलते हैं, और अलग अलग 20 रुपीज़ एंट्री टिकट है। तो आप यहाँ पे भी जरूर आना दोस्तों। और उसके बाद हम जाएंगे सिडनी व्यू पॉइंट के लिए, और एक यहाँ पे ऐसा ब्रिज बनाया हुआ है, और यहाँ से आप इस तरह का व्यू को एंजॉय कर सकते हो। इसका नाम है सिडनी व्यू पॉइंट। तो हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है पारसी पॉइंट। तो पारसी पॉइंट पे यहाँ पे दत्त भगवान का मंदिर है, और ये है पारसी पॉइंट, कृष्णा नदी, और ये व्यू पॉइंट। तो हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है यहाँ पे एक वेलो सिटी है, और ये एक पूरी गेम के लिए ही है। तो आपको यहाँ पे कुछ गेम खेलना है तो आप जा सकते हो, और स्किप करना है तो स्किप भी कर सकते हो। चलो आपको दिखाता हूँ। और महाबलेश्वर टूर की लास्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा मेप्रो गार्डन। आप यहाँ पे काफ़ी सारे शॉपिंग भी कर सकते हो, और यहाँ पे कैसे स्ट्रॉबेरी का जो खेती होती है वो देखने के लिए भी जा सकते हो। बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ रहती है यहाँ पे, तो आप बच्चों भी काफ़ी कुछ यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, और खाने के लिए भी अलग अलग बहुत सारी वेराइटी रहती है। तो दोस्तों, ये महाबलेश्वर पंचगिनी 3 दिन की ये टूर हमारी यहाँ पे एंड होती है, और अभी हम जाएंगे यहाँ से हमारे घर के लिए। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका खूब खूब आभार। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई जगह पर। गुड बाय, आओ जो।